सो हम लोग की लास्ट क्लास में यहाँ तक हमने कवर किया था, जिसमें हमने कुछ मटेरियल्स क्रिएट करे थे वीरे की हेल्प से, है ना। उसमें कौन से मटेरियल लगाया था हमने? सबसे पहले लाइट मटेरियल क्रिएट किया था, मिरर पे यहाँ पे हमने मटेरियल असाइन किया था, ठीक है। बाकी कुछ एलिमेंट्स रखे थे हमने एडिशनल, इतना किया था हमने। अब आगे की वर्किंग स्टार्ट करते हैं। आगे की वर्किंग में क्या कर रहे हैं हम लोग? जैसे फ्लोरिंग का मटेरियल है, फ्लोरिंग में हमारे जनरली क्या चीज़ यूज़ करते हैं हम? दो एलिमेंट्स हम जनरली यूज़ करते हैं, या तो हमारे ये फ्लोर टाइल्स यूज़ करते हैं, या फिर हमारा क्या होता है, स्टोन का यूज़ करते हैं हम। टाइल्स और स्टोन में से कौन सी चीज़ बेटर रहती है देना? क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी फिनिश्ड होती है, स्टोन को हमें फिनिशिंग देने की जरूरत नहीं है। हाँ, और उसका साइज भी एक्यूरेट आता है। अपने हिसाब से हम उसको वो कर सकते हैं कि हमें छोटी टाइल चाहिए बड़ी, मतलब साइजिंग। हाँ, टाइल्स हमें लेनी पड़ेगी जिस साइज की हम कंसिडर करेंगे। बट टाइल्स में क्या होता है, ग्रूव्स आते हैं, जॉइंट जहाँ आते हैं, ठीक है। आप आजकल जॉइंटलेस टाइल भी आ रहे हैं, लेकिन टाइल्स में एक्चुअली क्या होता है, जो टाइल्स क्योंकि उसको मैनुअली बनाया जाता है और नेचुरल प्रोसेस से नहीं होती वो, तो उसमें क्या होता है, जब हम उसको बनाने के बाद कूल डाउन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हल्का सा बेंड आता है, ठीक है। तो इस वजह से टाइल्स की प्री पॉलिश्ड आती है टाइल्स, ठीक है। लगाना भी सस्ता पड़ता है हमारा, अगर हमें कम पैसों में काम करना होगा तो हम टाइल्स के साथ जाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, टाइल्स में क्या होगा, जहाँ दो टाइल्स जुड़ेंगे वहाँ पे आपका एक जॉइंट आएगा, ठीक है। तो वो जॉइंट जब दिखेगा तो फ्लोर में क्या होगा, एक हल्का सा एक अलग से एलिमेंट दिखेगा हमें। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, स्टोन भी दे सकते हैं, ठीक है। स्टोन में आपके बहुत सारे एलिमेंट आते हैं, मतलब कई बार ग्रेनाइट का यूज़ भी किया जाता है, बट वॉशरूम में जनरली ग्रेनाइट नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा, स्लिप स्लिप के चांसेस रहते हैं। अगर हमें टाइल भी देनी है तो वहाँ पे हम एंटी स्किटिंग जो टाइल्स होती है हमारी, एंटी स्किट, ठीक है, वो वाली टाइल्स देते हैं जनरली, क्योंकि वॉशरूम में गिरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे अगर आपने ग्लॉसी फ्लोर पे टाइल दे दिया तो, ठीक है। वेट्रीफाइड टाइल्स लेंगे अगर टाइल्स भी लेनी है हमें। और स्टोन का क्या होता है, एक लुक अच्छा दिखता है, प्रीमियम क्लास लुक आता है। अगर आप हाई एंड क्लाइंट्स वगैरह में देखोगे तो वहाँ पे सब जगह पे स्टोन ही आपको जनरली देखने को मिलेगा। और टाइल्स के भी कुछ पर्टिकुलर अलग से पैटर्न आते हैं, वो भी यूज़ किए जाते हैं। वॉशरूम में जनरली टाइल्स इसलिए भी यूज़ किए जाते हैं क्योंकि स्टोन के ऊपर क्या होगा, आपके वाटर मार्क के स्ट्रेन रह जाएंगे। टाइल्स में क्या होता है, आ, आपके मार्किंग के पॉइंट्स कम आते हैं, मतलब उसको इजीली क्लीन अप किया जा सकता है। लेकिन जहाँ पे टाइल्स का जॉइंट आएगा वहाँ पे फिर क्या होगा आपका, हम उसको अलग से फिनिश करते हैं मोटार से, है ना। सो उसमें क्या होता है, हमारा हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, डर्ट वगैरह जो भी वो उसके ऊपर स्ट्रेन रह जाती है। और कई बार वो जॉइंट्स वहाँ से लीक भी करने लगते हैं जब हम ज़्यादा उसको रफ यूज़ करते हैं, तो वहाँ से इसी वजह से हम लोग कई बार स्टोन से भी जाते हैं। और जनरली 70% टाइम आपको टाइल्स ही देखने को मिलते हैं। वॉल पे भी हम टाइल्स का भी यूज़ कर सकते हैं और स्टोन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें वॉल पे ग्रूव्स कट करने हैं, जैसे आजकल डिज़ाइन चल रहे हैं, फ्लूटेड डिज़ाइन चल रहा है, अगर उस टाइप का आपको डिज़ाइन क्रिएट करना है तो आपको टाइल्स नहीं यूज़ करने पड़ेंगे, फिर आपको स्टोन का ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो टाइप के एलिमेंट आते हैं हमारे। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अरेंज करना। सो फ्लोरिंग पे हमें टाइल्स लगाने हैं, ठीक है। ये वाली फ्लोरिंग को हम अलग से स्टोन फिनिश में रखेंगे या वुडन टेक्सचर टाइल्स का देखेंगे। इसमें अब हमें यहाँ पे एक तरफ निश क्रिएट करनी थी, तो मैंने ये वाली वॉल को एक्टिव किया, वाई दबा के बाकी सबको हाइड कर दिया। मैंने यहाँ से यहाँ तक की वर्थ देखी, आप देख सकते हो 2 फीट की आ रही है, ठीक है। 600 है, 2 फीट है। तो मैंने दोनों तरफ से गैपिंग रखी, 75 का गैप मैंने यहाँ से रखा, 75 का गैप मैंने यहाँ से रखा। तो दोनों के बीच में गैप जो आ गया वो कितना आ रहा है, 450, ठीक है। वाई दबा के सबको एक्टिव किया। अब निश जो होगी वो जाहिर सी बात है इस सरफेस के ऊपर ही होनी चाहिए, नीचे तो कोई उसका काम नहीं होगा। जनरली हम 1000 या 1200 पे रखते हैं क्योंकि वहीं पे हमारा हाथ इजीली जाता है, ठीक है। 1000 से स्टार्ट कर सकता हूँ और 1200 की एक रेंज है, मतलब 1200 तक तो हम स्टार्ट कर ही देते हैं। मैंने अभी यहाँ पे 1000 साइज रखा, टेप टूल से मार्किंग ली और यहाँ से हाइट दी मैंने,
1200 की मार्किंग दे दी मैंने। देन मैंने रेक्टेंगल टूल लिया, फर्स्ट कॉर्नर यहाँ दिया, सेकंड कॉर्नर यहाँ दिया और उसको पुश करके अंदर कर दिया 95 90 कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हो ये ज़्यादा ये निश इसके अंदर चली गई है। आपने इसको डबल क्लिक करना है, यहाँ से पुश करके मैं 50 बाहर ले आया और इसको 50 अंदर कर दिया। सर स्क्रीन शो नहीं कर रहा है। एक मिनट, हाँ जी, अभी शेयर हो रहा है स्क्रीन? जी जी जी। ओके, सो हमने निश इस तरीके से क्रिएट कर लिया। हाँ जी, सो यहाँ तक कि हमने निश बना दी है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, निश को और ऊपर ले जाता हूँ, 300 मैंने और ऊपर ले लिया। ठीक है, ये कंप्लीट निश दे दी हमने यहाँ तक। ठीक है, इस साइड की तरफ हमारा क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट देना होगा हमें। ठीक है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल पॉइंट देने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल के एलिमेंट चाहिए होंगे। वो भी कहाँ से मिल सकते हैं हमें? हम स्केचअप वेयर हाउस में चलते हैं। यहाँ पे आपका स्विच बोर्ड जा रहा है। ठीक है, आप अपना एक स्विच बोर्ड ले सकते हो यहाँ से, कौन सा आपको देना है। अब हमारा वॉशरूम जो है ये ड्राई और वेट एरिया में दो एलिमेंट में टूटा हुआ है। तो इस एरिया पे आपका ड्रेसर यूनिट भी मोरलेस आ रहा है, वैनिटी बड़ी आ रही है। तो यहाँ के इसके सेंटर पे हमारा एक स्मॉल सीलिंग फैन हम अटैच कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो फैन होगा तो फैन का रेगुलेटर और वो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका गीज़र भी सेटअप हुआ रहेगा। ठीक है, कई बार गीज़र हम ओपन टाइप लगाते हैं, जनरली ओपन टाइप लगाना चाहिए। अब उसको आप बाहर भी अरेंज कर सकते हो, पाइप उसके अंदर आ जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। बाहर भी हमारा यहाँ ओपन है, विंडो दी है, इस वॉल पे भी हम बाहर की तरफ गीज़र को अटैच कर सकते हैं। या कई बार जब बाहर भी नहीं दे सकते, अंदर गीज़र लगेगा तो वो अलग से हमारे लुक को ख़राब करेगा, इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, गीज़र को सीलिंग पे छुपा देते हैं। बट अकॉर्डिंग टू रूल ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको फॉल सीलिंग के अंदर गीज़र को नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि आपको कल को रिपेयर करना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए ईजिबिलिटी मेंटेनेंस के लिए बेटर रहता है कि हम ओपनेबिलिटी लगाएं। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो बाहर वाली वॉल पर अटैच कर सकते हैं या अंदर किसी वॉल पर अटैच कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि सेंट्रलाइज गीज़र सिस्टम दें, जो कि हमारा सोलर से पावर्ड हो या किसी से भी पावर्ड हो, वो आपका टेरेस पर रखा हो। तो होटल्स वगैरह में सेंट्रलाइज चल जाते हैं, रेसिडेंशियल में सेंट्रलाइज नहीं चलते। क्यों? क्योंकि नहीं, स्पेस तो आप ममटी के ऊपर यूज कर सकते हो उसको, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, सेंट्रलाइज होटल में क्यों चलते हैं, क्योंकि होटल में कंटिन्यूस रनिंग वाटर चाहिए हमें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है रेसिडेंशियल में, आपका मान लीजिए सपोज 3 BHK फ्लैट है आपका, यानी कि 3 बेडरूम है, तो 3 वॉशरूम होंगे और एक किचन होगा। वॉशरूम और किचन में आपका वाटर की सप्लाई चाहिए होगी, वो भी विंटर सीजन में चाहिए होगी, खाली पहला सीजन। और विंटर में भी आप हर टाइम पानी को नहीं चलाओगे। आप सो गए, सुबह उठ रहे हो, आपको मॉर्निंग में पानी की ज़रूरत है, उस टाइम आप जब चलाओगे तो गीज़र क्या होगा, उस टाइम ऑन होगा, ऑटो कट होता है। अब जब वो ऑन होगा तो वो फौरन आपके हीट हॉट वाटर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपके जो पाइपलाइन में पानी पड़ा हुआ है वो पहले बाहर निकलेगा, उसके बाद नया पानी आएगा। तो वो आपका, आप ये लेके चलिए, कम से कम 25 लीटर्स ऑफ वाटर जो होता है वो इसमें वेस्ट हो जाएगा आपका कोल्ड वाटर में। तो इसीलिए ज़्यादा बेटर रहता है कि घर में हम इंडिविजुअल गीज़र सिस्टम दें, कम रेदर देन सेंट्रलाइज गीज़र। कॉमर्शियल सेटअप में हमारा सेंट्रलाइज गीज़र सिस्टम ही चलता है, जैसे हॉस्टल है तो वहाँ पे कॉमर्शियल होगा, वो सोलर पावर्ड होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो गीज़र लगेगा तो उसको हम कहाँ दे सकते हैं, बाहर की तरफ दे सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, जब यहाँ पे हम अपना व्यू देखेंगे तो उसमें हमें एंट्रेंस भी नहीं दिखेगी और हमारा वॉशरूम जो होगा वो नीट एंड क्लीन दिखेगा। अच्छा, अब हम मटेरियल्स पे आते हैं। मटेरियल पे नीचे फ्लोरिंग पे गए हम, और मैंने इसको यहाँ से ब्रेक किया। यहाँ से मैंने चारों तरफ से गैप लिया 100 का। ठीक है, इससे क्या होगा, फ्लोरिंग का भी हमारा एलिमेंट बन जाएगा
और हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ओके, तो इससे क्या होगा, हमारी एज आ जाएगी। जब मटेरियल देंगे तो वो इसी बॉर्डर से हमें आता हुआ दिखेगा। अच्छा, नीचे हमें एक पॉइंट भी देना होगा, ड्रेन पॉइंट। तो पहले हम इलेक्ट्रिक पॉइंट का अपना मॉड्यूल अटैच कर देते हैं। तो आपको एक मॉड्यूल लेना होगा। ये वाले मॉड्यूल सिस्टम आपके रूम में चलते हैं स्विच बोर्ड, बट आजकल हम इतने बड़े मॉड्यूल सिस्टम नहीं देते। कॉम्पैक्ट और स्लीक देने के लिए सिंगल लाइन वाले ही ज़्यादातर हमारे यूज़ में आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये वाला है, आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, इसमें क्या होता है, ये वाला जो स्विच मेन आपको बिगर स्विच दिख रहा है, ये आपका स्विच गीजर के पॉइंट के लिए हो सकता है। गीजर को ऑन ऑफ करने के, गीजर बाहर लगा होगा लेकिन स्विच से ही यहीं से कंट्रोल होगा वो, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। 32 एम्पियर स्विच बोर्ड लिखा हुआ भी है। बाकी आपके लाइट के और फैन के स्विच हो जाएंगे। एक सॉकेट हो जाएगा आपका उसके लिए हेयर वो ट्रिमर हो गया, ड्रायर हो गया, उन सारी चीज़ों के अटैचमेंट के लिए। और इवन कई बार इसमें चार्जिंग के पॉइंट्स भी दिए जाते हैं। जैसे आपको अपना मोबाइल फ़ोन वगैरह चार्जिंग करनी होगी तो चार्जिंग के लिए, जैसे आजकल चल रहा है ना कि जैक अंदर फिट रहता है, आपका सिर्फ पोर्ट बना हुआ टाइप सी या यूएसबी। ठीक है, आप उसमें अपना केबल लगा के चार्जिंग कर सकते हो। तो वो उस टाइप के भी जनरली आजकल यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो एक मॉड्यूलर स्विच बोर्ड आपको लेना होगा। तो मैं इसको पहले साइन इन कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, यहाँ से अब अपना स्विच बोर्ड को इंपोर्ट कर लिए। कौन सा वाला था हमारा, इसको ले लेते हैं हम, ये वाला लेते हैं। ओके, सो यहाँ से करेक्शन भी देख लेते हैं, कोई अच्छा मिलता है तो वो वाला ले सकते हैं। आजकल वर्टिकल स्विच बोर्ड्स भी लगाए जा रहे हैं जहाँ पे कम स्पेस होता है। तो जैसे कि सपोज अगर मुझे इस वाले टक्कर का स्विच बोर्ड देना होता, कम थिकनेस में लिए, तो वहाँ पे हम वर्टिकल स्विच बोर्ड्स भी दे सकते हैं। बट ज़्यादा यूज़ में नहीं आते, ट्रेंडिंग नहीं है, लेकिन हम उनके साथ भी गो थ्रू किया जा सकता है। कुछ जगहों पे आजकल यूज़ किए जा रहे हैं उस टाइप के। ठीक है, तो आप अपना स्विच बोर्ड यहाँ पे आप देख सकते हो आ रहे हैं। कोई भी एक डाउनलोड कर लिया आप, और उसको हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं स्विच बोर्ड। हमने इसको अरेंज किया। और अब इसको हम क्या करते हैं, फ्लिप कर देते हैं। ये हमारा स्विच बोर्ड जो आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना, इसको राइट क्लिक करके हम फ्लिप कर देते हैं। देन मैंने इसको पिक किया, पहले बॉटम पे रखा इसको। ओके, और यहाँ से मैंने इसको अंदर रखा, थोड़ा सा 150 mm इन रखा। इसकी फ्लोर से हाइट कितनी होनी चाहिए, स्विच बोर्ड की स्टैंडर्ड कितनी हाइट होती है हमारी, 1000 से 1200 mm। ठीक है, 1000 से 1200 mm स्विच बोर्ड की ऑप्टिमम रेंज होती है कि 1000 से 1200 mm पे फिनिश रखना है हमने सेंटर। तो हमने 1200 की एक मार्किंग ली। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, इसके मिडिल पॉइंट से मैंने पिक किया और डाउन करके इस मार्किंग पे अरेंज कर दिया। ठीक है, सो स्विच बोर्ड भी आ गया हमारा एक। ठीक है, ज़्यादा अंदर हो गया,
देन अब ये स्विच बोर्ड कई बार निश के अंदर भी दे दिया जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप अपना फ़ोन वगैरह जो है यहीं पर चार्जिंग पे लगा दिया और कवर भी हो गया वो सामने, फिर आपको स्टोन की फिनिश देखने को मिलती है। तो दोनों में से कोई भी एक आप एलिमेंट लेके चल सकते हो। यही स्विच बोर्ड को आप चाहो तो इधर कॉर्नर पे भी अरेंज कर सकते हो। तो क्योंकि यहाँ पे मेरा टॉवल के लिए मैं एक हैंगर दूंगा ना, सो इस वजह से मैं इस स्विच बोर्ड को यहाँ से हटा के इस साइड ही कर लेता हूँ। तो मैंने इसको फ्लिप अराउंड किया ग्रीन एक्सेस, देन इसको मूव किया मैंने एंड यहाँ पर अरेंज किया, इसको डाउन लेके आया मैं, पहले मैंने सरफेस पे रखा और यहाँ से हमने डाउन कर दिया इसको 100 mm, ठीक है। यहाँ पे रख लिया हमने और इसको सेंटर में रखते हैं, इसके मिडल से लिया, रेड एक्सेस को लॉक किया और इसके मिडल कर दिया। ओके, यहाँ कर दिया हमने। ओके, अब यहाँ पे हम अपना एक टॉवल हैंगर जो होता है वो लगा देते हैं, जैसे हैंड ड्रायर होता है हमारा, ठीक है वो, या फिर आप एक टॉवल की टॉवल हैंगर जनरली हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने कल की क्लास में डाउनलोड किए हुए थे कुछ टॉवल हैंगर्स, इनको यूज़ कर लेंगे हम। तो इसको हम फाइल पे चलते हैं, इंपोर्ट पे गए और यहाँ से अपने टॉवल्स को, हैंड टॉवल्स को इंपोर्ट कर लिया, उसको किसी एक को यहाँ पे अरेंज कर देते हैं। अब तीनों तो अरेंज होंगी नहीं, सर्कुलर वाले ज़्यादातर चलता है हमारा, सर्कुलर या फिर ये वाला भी, सिंगल हुक वाला भी ले सकते हैं। ये वाला आपके जो बाथटब के पास वाला एरिया है यहाँ चल सकता है हमारा, ठीक है। तो बट हमने इसमें यहाँ पे ये दिया, तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं और ये वाला टॉवल वाला ये इधर लगा देंगे और एक सर्कुलर वाला या स्ट्रेट वाला हुक वाला वो इधर की तरफ अरेंज कर देते हैं। सो इसको हमने सबसे पहले एक्सप्लोड कर लेना है, देन अगेन एक्सप्लोड कर दिया हमने, वापस से एक्सप्लोड किया, ठीक है। अब सारे अलग अलग हो गए, देन यहाँ से इनको, सॉरी ये और ये वाले टाल, इनको ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है। और ये वाली टाल और ये सर्कुलर वाले को आपस में ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। इसको हमने रोटेट किया 90 डिग्री और इसको हमने सिंपल फ्लिप कर दिया ग्रीन एक्सिस में, इनको पिक किया, बॉटम कॉर्नर पे अरेंज किया, हल्का सा अंदर पुश करेंगे एंड देन फ्लोर से ऊपर ले जाएंगे। अभी मैंने इसको 1200 पे रखा, तो आप देख सकते हो बिल्कुल इस पे ही आ रहा है ये, जबकि थोड़ा सा हाँ ऊपर रहेगा 300, हम इसको और ऊपर मूव कर देते हैं तो आपको 1500 पे ये ठीक आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको भी अरेंज करते हैं, इसको भी मूव किया हमने, यहाँ से पिक किया एंड इसके कॉर्नर पे रख देते हैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। देन यहाँ से अंदर पुश कर लेते हैं इसको, 1500 हमने अंदर पुश किया, यहाँ से भी आप ले गए 1200 mm, इसको 1200 पे रखते हैं हम और
कर दिया और 150, ठीक है। इस सरफेस इसको फिर जरूरत नहीं है इसकी, इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, सो हमारे दोनों एलिमेंट तैयार हो गए इधर के। ओके, ये वाला ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो गया, बस फ्लोरिंग पे मटेरियल देना है। सो मैंने आपको बताया था हम लोग मटेरियल अपना क्रिएट कर सकते हैं या हम मटेरियल इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मटेरियल कौन सा इंपोर्ट करना है उससे पहले हम कुछ मटेरियल्स के पर्सपेक्ट देख लेते हैं कि कौन से मटेरियल से हम गो थ्रू करेंगे। तो वॉशरूम डिजाइन पे चलते हैं। अब ये देख रहे हैं आप, ये स्टोन है, फ्लूटेड स्टोन है, ये पूरा स्टोन पे है, ठीक है। नीचे के ये टाइल्स हो सकते हैं, स्टोन हो सकते हैं, बट जो जनरली वॉल पे है वो पूरा क्या है, स्टोन है हमारा। तो ये जो ग्रूव की डिजाइनिंग है ये सिर्फ स्टोन पे आ सकती है, अदरवाइज आपको टाइल्स लेने पड़ेंगे जो पहले से फ्लूटेड डिजाइन के टाइल्स आजकल आते हैं, ठीक है। जनरली हाई एंड क्लाइंट्स में स्टोन का ही यूज ज़्यादा रहता है। फ्लोर पे तो फिर भी टाइल्स चलते हैं, लेकिन वॉल पे आपके स्टोन ही चलेगा, ठीक है। ये टाइल्स का डिज़ाइन है जो हाई एंड क्लाइंट्स में टाइल्स इस टाइप के चलते हैं, पेंसिल टाइल्स कहलाते हैं ये आपके। इसमें आजकल एक डिज़ाइन और ट्रेंडिंग चल रहा है, वो मोज़ेक टाइल्स कहलाते हैं। हाइलाइटर के तौर पे छोटे छोटे से क्यूब टाइप के, रेक्टेंगल टाइप के आते हैं, वो मोज़ेक टाइल्स कहलाते हैं। उनका भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था, हाइलाइटर के तौर पे कई बार यूज़ करता हूँ, कई बार शावर एरिया को भी उससे कवर कर देते हैं, ठीक है। बट हम डिज़ाइन स्टोन का यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो स्टोन जैसे कि आप देख सकते हो, तो स्टोन के टेक्सचर आ रहे हैं। ये जो स्टोन है इसको जनरली हम अरमानी ग्रे कहते हैं। ये टाइल्स में भी फॉर्मेट हमें देखने को मिल जाता है, 8x4 का टाइल आता है, वो भी लगा सकते हैं हम, और स्टोन भी लगा सकते हैं। स्टोन में बस क्या होगा कि जो ग्रूव्स आते हैं वो आपके क्या होते हैं, कवर अप हो जाते हैं, हम उनको पॉलिश करके ख़त्म कर सकते हैं, सीमलेस तौर पे बन सकता है, हेयर लाइन गैप आता है। लेकिन टाइल्स में आपका गैप दिखेगा, आप यहाँ पे नोटिस भी कर सकते हो। देखो ये एक टाइल है, ये एक टाइल है, दोनों के बीच में एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप देखने को मिल रही होगी आपको। यहाँ पे अगर दो स्टोन आपस में मिलके भी लगे होंगे तब भी आपको हेयर लाइन गैप के तौर पे दिखेगा, वो आपको प्रॉपर ऐसा नहीं दिखेगा कि अलग एलिमेंट के तौर पे नहीं दिखेगा वो, ठीक है। ये भी देख सकते हो आप, ये भी आपका स्टोन ही है, ठीक है। ये आपकी निश हो गई। अब जैसे मैंने आपको बताया था कई बार हम पूरी वर्टिकल निच देते हैं, जैसे शावर के पास अगर वर्टिकल निच देते तो पूरी देते, वही अच्छी लगती। बीच में आपके ग्लास के पार्टीशन भी आ जाते हैं और स्टोन के पार्टीशन, दोनों में से कोई भी रख सकते थे। इसके बैक में देखेंगे तो ये भी आपका स्टोन लगा हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादातर स्टोन के डिज़ाइन जो होते हैं वो ज़्यादा आपके ट्रेंडिंग है, चल रहे हैं। ये भी स्टोन है, पीछे भी स्टोन है, फ्लोरिंग पे भी स्टोन दे दिया है, दिख रहा है आपको। तो आप स्टोन या टाइल्स दोनों में से सिलेक्शन कर सकते हो जिसके साथ आपको जाना हो। ये जनरली सारे आपके स्टोन पे ही दिए हुए हैं। टाइल्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे ये आपका टाइल्स पैटर्न पे है। कैसे पता टाइल्स पैटर्न है, आप खुद देख सकते हो, ग्रूव्स देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो ये आपका टाइल्स पे हुआ। तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस कलर थीम पे या कैसे देना चाह रहे हो, उसके रेस्पेक्ट में ही हमें मटेरियल को पिकअप करना होगा कि स्टोन का लेना है या टाइल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फ्लोरिंग पे तो फिर भी हमारा टाइल्स चल जाएगा, बट वॉल पे हम स्टोन ही प्रोविजन लेके चलेंगे। तो स्टोन में आपके अलग अलग कलर थीम्स आप देख सकते हो, जैसे ये क्या है, अरमानी ग्रे के साथ थोड़ा सा सिल्वर टच स्टोन, हाँ, कलर का दे रखा है आपका। तो आप चाहो तो इसके साथ गो थ्रू कर सकते हो, या आपको यहाँ से कलर थीम देखिए कि किस कलर थीम के साथ आप गो थ्रू करना चाह रहे हो, है ना। उसी की अपीयरेंस को कॉपी करने की हम स्केचअप में करेंगे, उसी को कॉपी करने का प्रोसेस। ठीक है, अच्छा। सो हम स्केचअप पे आते हैं, मटेरियल असाइन करना है। जैसे मैं फ्लोरिंग पे सपोज टाइल्स का मटेरियल देना चाहता हूँ, तो मैंने आपको बताया था कि स्केचअप के अंदर भी एक ऑप्शन होता है मटेरियल क्रिएट करने का, और एक ऑप्शन होता है वहाँ पे हमारे वीरे हमें केओस जो होता है वो प्री क्रिएटेड हाई क्वालिटी मटेरियल देता है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये तो हमारा क्या था, मटेरियल वीरे मटेरियल था, मैंने इसको कट किया। यहाँ पे आप देखोगे तो ये केओस कॉस्मोस का आपको एलिमेंट दिखेगा,
ये लाइब्रेरी सेटअप होता है, जैसे एनस्केप है या ल्यूमिन है, उनकी लाइब्रेरी होती है, ये इसकी लाइब्रेरी होती है। यहाँ पे आप देखोगे मॉडल्स हैं, मटेरियल है, तो आपको क्या चीज़ चाहिए, जैसे मैंने सपोज मॉडल पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कैटेगरी भी दी जाती है, ऑल एसेट्स में से आप यहाँ होम पे जा सकते हो। यहाँ पे कैटेगरी आप देखोगे तो बाथरूम दिख रही है, आप बाथरूम पे जाओ, बाथरूम में बाथरूम के एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि टॉवल है, हैंगर टॉवल, ठीक है, बाथटब, वॉशिंग मशीन, ठीक है, आपका शावर यूनिट, क्यूबिकल शावर, मिरर, ठीक है, बिजेट, बाथटब, ठीक है, वॉश बेसिन। तो आपके सारे एलिमेंट्स देख सकते हो, टॉवल हैंगर वाइट कलर का दे दिया, ब्रश टॉयलेट ब्रश हो गया, ठीक है। तो आपको सारे एलिमेंट्स, कई एलिमेंट्स आपको यहाँ से 3D एलिमेंट्स जो हम वेयरहाउस से डाउनलोड करते थे वो आप यहीं से इंपोर्ट करके रख सकते हो। इसका क्वालिटी बहुत प्रीमियम आती है, जैसे वेयरहाउस के मटेरियल में आपको प्रॉपरली देख के करना पड़ेगा, तभी उसका लुक जो होगा मटेरियल अच्छा आएगा। अदरवाइज आपने रैंडम कोई भी ले लिया तो उसका हो सकता है मटेरियल उतना ज़्यादा अच्छा ना दिखे। जैसे शावर है, देखो शावर इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, प्रीमियम क्वालिटी का है, तो आप चाहो तो ये पिकअप कर सकते हो। देन हमें एलिमेंट्स वहाँ रखने के लिए चाहिए थे, जैसे कि आपके बाथरूम एसेसरीज में कंडीशनर है, टूथब्रश है, वो सारे एलिमेंट आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको बने बनाए मिल रहा है, आप इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट इसमें इसके साथ क्या इशू है, क्योंकि ये केओस कॉस्मोस के प्री क्रिएटेड एलिमेंट्स हैं, तो इन पे जब आप डाउनलोड करके 3D मॉडल रखोगे, आप उनमें साइज तो स्केल और स्ट्रेच करके कर सकते हो चेंज, मल्टीपल कॉपी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन मैं चाहूँ कि जैसे कि ये वाइट कलर है, इसको मैं अपने हिसाब से कलर चेंज कर दूँ, वो नहीं होगा 3D मॉडल का बाय डिफॉल्ट, आपको मर्ज करके करना पड़ेगा। वो प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी और ट्रिकी है, वो हम बाद में देखेंगे, उस चीज़ पे अभी हम नहीं जा रहे, ठीक है। बट करने को किया जा सकता है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट 3D मॉडल इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि अब हमने निश बनाई थी, निश में हमें एलिमेंट्स रखने होंगे, तो मैंने निश के लिए पहले क्या किया, इसको डबल क्लिक किया, मैंने इसे एक एज को सेलेक्ट किया, डिवाइड किया मैंने इसको। आप देखोगे 5 सेगमेंट में डिवाइड होती है, एक सेगमेंट की लेंथ दिखा रहा है 300 है, 4 सेगमेंट में डिवाइड हो रही है तो एक सेगमेंट की लेंथ 375 है। हम 4 सेगमेंट में ही कर लेते हैं, ठीक है। 4 सेगमेंट में हमने किया, एस्केप किया मैंने। अब 4 सेगमेंट में करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से लाइन ली, मिडिल ग्रुप, एंड पॉइंट आ रहा है, यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली, यहाँ से बैक पे गए, इसको इधर लाए, ये कवर हो गया। इसको डबल क्लिक करके मैंने बनाया कंपोनेंट, क्रिएट, वापस से डबल क्लिक किया, पुश करके 15 mm की थिकनेस है मैंने इसकी, ओके। इसको मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया यहाँ से डाउन में, यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल दबा के, मिड पॉइंट, एंड पॉइंट दिखा रहा है, एंड पॉइंट पे रखने के बाद मैंने x2 लिख दिया, आगे, ठीक है। अब मुझे इसकी गैपिंग ज़्यादा लग रही है, तो मैं काम करता हूँ, इन दोनों को डिलीट किया, इसको सेलेक्ट करके, मुझे डिस्टेंस याद है 300 का था, तो ये 375 पे बन रहा था, इसको मैंने कॉपी करके नीचे रखा 300 पे, x3 कर दिया, आगे। अब यहाँ पे हम कॉस्मोस में चलते हैं, हमें क्या देने हैं, जैसे कि ये रख लेते हैं बात एक्सेसरीज में, ये वाला रख लेते हैं,
जब तक आप एस्केप नहीं करोगे तब तक वो क्या करता है, वो सेम एलिमेंट को बार बार लगाता रहता है। अच्छा, डिफरेंस दिखाने के लिए आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, फ्लिप या रोटेट करके रख सकते हो। ठीक है, हमने सारे एलिमेंट्स रख दिए इसमें। नीचे की तरफ हम ये टूथब्रश रख देते हैं। और मैंने इसको क्या किया, वो देख सकते हैं ना उसके अंदर जा रहा है, छुप रहा है वो। मैंने इसको यहाँ से रोटेट कर दिया, जितने डिग्री पे आपको लगता है ठीक आ रहा है इतने में रोटेट करके मैंने इसको अंदर पुश कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका। देन हैंड वॉश भी रख देते हैं। स्ट्रेट वाले भी आप चाहो तो रख सकते हो। ज़्यादा अच्छे नहीं दे रखे, जो दे रखे हैं। वाइट था हैंड वॉश का, ये वॉश बेसिन है। फिक्सचर दे रखा है, ये रख देते हैं। चलो ये टॉयलेट सीट के ऊपर रख देंगे। ठीक है, ये हमने इस तरीके से अरेंज कर लिया। सोप वगैरह का अगर आप एलिमेंट दिखाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से रख सकते हो। तो खैर यहाँ से हम अपने एलिमेंट्स को डाउनलोड करके वहाँ पे लगा सकते हैं। ये सेट है पूरा। तो काउंटर के अगर ऊपर आपको एलिमेंट नहीं दिख रहा तो आप ये वाला डायरेक्ट डाउनलोड रख सकते हो। नहीं नहीं, ये ना ट्रे नहीं हटेगी, वो ट्रे के साथ आएगा। तो जैसे ये चीज़ आप कहाँ रख सकते हो, काउंटर टॉप के ऊपर। यहाँ पे हमने टॉवल रखी है, आप टॉवल को हटा के ये रख दो, ये भी अच्छा लगेगा। ये वाला रख दिए, ये भी सही लगेगा, है ना। तो वो चीज़ रख सकते हो आप काउंटर टॉप के ऊपर। अच्छा, अब मुझे फ्लोर अपनी सीलिंग पे लाइट भी देनी है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे बाथरूम के अंदर लैम्प सीलिंग दिख रहा है। मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ सीलिंग लैम्प को। इसको इंपोर्ट करने के बाद मैंने यहाँ से वैनिटी व्यू पे गया वापस से, और मैंने यहाँ पे ऊपर कॉर्नर पे एक लाइट अरेंज कर दी। कॉर्नर पे आएगी नहीं, मैंने इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करके कट कर लिया। सीलिंग को एक्टिव करेंगे अब, क्योंकि ये एलिमेंट कहाँ जाएगा, सीलिंग पे ही तो जाएगा। तो मैं इसको सीलिंग का ही पार्ट बना रहा हूँ। तो उसके लिए सीलिंग को डबल क्लिक करके एक्टिव किया, बाकी सबको हाइड कर दिया हमने। यहाँ पे जाके पेस्ट इन प्लेस कर दिया, प्लेस हो गया। अब मैंने एक काम और किया, इसको चारों तरफ से गैप लिया। ये गैप मैंने लिया सपोज हाँ 100 से ज़्यादा लेंगे गैप, थोड़ा सा लाइट लगाने का गैप हम रख रहे हैं। तो मैंने ये गैप रखा 300 का गैप रख लेते हैं। ठीक है, 300 का गैप तो ज़्यादा हो जाएगा, 200 का गैप रख लेते हैं। 150 या 200 का गैप रख लो, 200 का गैप रख लिया। अब इस पे ये जो एलिमेंट है मेरा, मैंने इसको मूव किया इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर आ गया। अच्छा, इसके लैम्प की पोजीशन भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। मैंने इसको क्यू दबा के रोटेट कर दिया 90 डिग्री। ओके, यहाँ से और मैंने इसको अब यहाँ से कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद ग्रीन एक्सेस में डायरेक्शन को लॉक करके यहाँ रखा, क्योंकि इधर तो आपकी वार्डरोब आ जानी है।
तो उससे पीछे पीछे ही आएगा आपका, या आप इसके सेंटर पे एक चाहो तो सेंटर पे एक दे दो, या कॉर्नर में दो दे दो, एक कॉर्नर में इधर एक कॉर्नर में इधर। ठीक है, तो मैंने इसको इधर रखा। रखने के बाद मैंने डिवाइड कमांड डिवाइड बाई 3 दे दिया, तो 3 एलिमेंट आ गए बीच में। ठीक है, मैंने एस्केप किया, ओके, वापस से डबल क्लिक किया, इन सब को सेलेक्ट करके मैंने बनाया ग्रुप, और इसी ग्रुप को कॉपी करके मैंने इधर की तरफ रख दिया। ठीक है, लेकिन इसकी लाइट किधर पड़ रही है, मैंने इसको डबल क्लिक किया, इसको राइट क्लिक किया, फ्लिप अलोंग रेड एक्सेस कर दिया। अब देखो लाइट उस वॉल पे पड़ने लगी। इसकी लाइट की इंटेंसिटी भी आप मोड चेंज कर सकते हो। कैसे? आपको यहाँ से एसेट एडिटर में जाना है। हमने 3D ऑब्जेक्ट डाउनलोड किया था, मटेरियल में नहीं मिलेगा, लाइट्स में भी नहीं मिलेगा, वो एक्चुअल में यहाँ मिलेगा हमें ज्योमेट्री में। तो आप ज्योमेट्री में जाएंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट है, सीलिंग लैम्प, इसको एक्सपेंड किया हमने। एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे इंटेंसिटी होती है, अभी इंटेंसिटी कितनी लगी हुई है, 1। मैंने एक काम किया, लाइट पे जाके सनलाइट बंद कर दी, इसको कट किया, वैनिटी व्यू पे गए, और यहाँ पे जाने के बाद हमने इंटीग्रेटेड प्रीव्यू चेक किया अपना। सीलिंग पे लाइट जो हमने लगाई थी वो आ तो रही है, लेकिन उसकी ग्लॉस इतनी ज़्यादा हमें कुछ पता नहीं चल रही। ठीक है, तो इनकी लाइट इंटेंसिटी को आप बढ़ा के चेक कर सकते हो। उसके लिए हमें क्या करना होगा, वापस से इसको स्टॉप करना होगा। हमने स्टॉप किया, इसको कट किया, यहाँ से गए, ऑब्जेक्ट में गए, लैम्प, सीलिंग लैम्प जो है इसकी इंटेंसिटी को हमने बढ़ा दिया। मैंने यहाँ से 25 टाइम्स कर दिया इसकी इंटेंसिटी को। आप इसका कलर भी चाहो तो कलर भी चेंज कर सकते हो, कलर मल्टीप्लायर पे जाके। देन अगेन मैंने यहाँ से इंटीग्रेटेड प्रीव्यू चेक किया। अब थोड़ी सी लाइट की पावर धीरे धीरे आपको बढ़ती हुई देखो दिखेगी। इवन वॉल पे भी इस लाइट का इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से हम वेयरहाउस से ही डायरेक्ट सीलिंग लाइट्स अरेंज कर सकते हैं। हमें बनाने की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पिछली बार हम क्या कर रहे थे, लाइट बना रहे थे, और हमने इवन बाद की क्लास में ये भी देखा था कि IS लाइट लगा के उस पर वॉल पे भी हम उसका इफेक्ट देख लेते हैं। लेकिन उस सब में हमारा क्या होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है। उस टाइम को, उस एफर्ट को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉस्मोस के एलिमेंट का यूज कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने किया। अब मैं इसको थोड़ा सा और सेटअप करता हूँ, क्योंकि जैसे कि आप देखोगे ये गैप मुझे ज़्यादा दिख रहा है, ये गैप मुझे कम दिख रहा है। मोरल है दोनों तरफ इवननेस रखने के लिए मैं इसको थोड़ा सा या तो इधर कर दूं या इसको थोड़ा सा, हाँ, तो इसीलिए कॉर्नर पे दी है हमने। तो इस लाइट को भी हम क्या करेंगे, हल्का सा लेफ्ट की तरफ मूव कर दें। ठीक है, और येली लाइट ज़्यादा कॉर्नर में हो रही है, इसको थोड़ा सा पीछे मूव कर लेते हैं। तो इसको स्टॉप करते हैं, इसको कट किया हमने, थोड़ा सा लैग कर रहा है। ठीक है, वो कई बार करता है हमारा, क्योंकि वीडियो भी साथ साथ चल रही है और रेंडर भी प्रोसेस हो रहा है। जैसे जैसे फाइल हैवी होती जाएगी, अगर आपका गेमिंग सिस्टम है, डेडिकेटेड सिस्टम है तो ठीक चलेगा, और अगर बस नॉर्मल सिस्टम है तो हल्का सा लैगिंग आपको देखने को मिलेगी। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, सेव करते हुए चलिए फाइल को, जैसे कि मैंने अभी सेव कर दिया। अदरवाइज क्रैश होगा तो वापस से मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। हमने इसको
200 मूव कर दिया, और ये वाली लाइट को भी हम 200 मूव कर देते हैं। फिफ्टी मूव कर देते हैं हम, और ये वाली लाइट भी मूव कर लेते हैं हम 150, और इस लाइट को भी मूव करते हैं 150। ओके, तो यहाँ तक का हो गया हमारा। तो क्रैश ही हो गया। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कॉस्मोस से एलिमेंट्स को डाउनलोड करके अपने एलिमेंट्स रख सकते हो। जैसे WC है वो भी आप दे सकते हो, शावर है वो भी आप दे सकते हो। आपको कॉस्मोस में जाके अपने एलिमेंट्स दे देना है। सेम मैनर में आप मटेरियल भी असाइन कर सकते हो। मैं मटेरियल का और बता देता हूँ और फिर आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। तो मटेरियल के लिए भी आप यहाँ से कॉस्मोस ब्राउज़र पे जाएंगे, आपको साइन इन करनी पड़ेगी अपनी आईडी, ठीक है। तो आप साइन इन कर लेगा। मटेरियल के लिए आप यहाँ से मटेरियल्स पे जा सकते हैं, या आप होम पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एलिमेंट्स देखने को मिल रहा है ना, आप मटेरियल्स पे जाओगे, यहाँ पे आपको मटेरियल देखने को मिलेंगे। अब मटेरियल्स आपको कौन से चाहिए वो आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे मुझे स्टोन चाहिए तो मैं ऐसे स्टोन पे जा सकता हूँ। तो आप देखोगे तो आपको स्टोन के एलिमेंट्स प्री क्रिएटेड मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आप इनको यूज़ कर सकते हो अपने उसके लिए। और अगर आपको सपोज में आप कह रहे हो कि मुझे टाइल्स लगाना है, तो आप यहाँ से टाइल्स पे जा सकते हो। आप देखो टाइल्स के भी आपको पैटर्न देखने को मिल जाएंगे पर से। सपोज मैं वाइट टाइल्स यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से वाइट टाइल्स को इंपोर्ट कर लिया। टाइल्स को इंपोर्ट करने के लिए पहले आपको यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। जैसे कोई न्यू टाइल्स पे जाएंगे तो आपको पहले डाउनलोड करना होगा। जब वो डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद उसमें ऑप्शन ये वाला आ जाएगा, ग्रीन वाला। मैंने ये टाइल्स पहले भी काफ़ी बार यूज़ किया है, तो मैंने इसको डायरेक्टली मेरे सिस्टम में डाउनलोडेड है, आपके में डाउनलोड नहीं होगा तो आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद ये ग्रीन कलर का एलिमेंट आप क्लिक करेंगे तो वो टाइल आपका इंपोर्ट हो जाएगा। इसका नाम यहाँ से ज़रूर पढ़ लिए, क्या लिखा हुआ है, टाइल मार्बल वाइट, क्योंकि इसी नाम से ही आपका मटेरियल इंपोर्ट होके आएगा। अब यहाँ पे हमें मटेरियल ढूंढना है, तो आपको मटेरियल टैब में यहाँ से होम पे जाएंगे आप, यहाँ पे आपको मटेरियल सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें सिलेक्शन में इतने ज़्यादा मटेरियल्स होंगे, हर मटेरियल कुछ ना कुछ से एक दूसरे से मिलता हुआ होगा। इसी वजह से यहाँ ढूंढने से ज़्यादा बेटर है, मैं क्या करता हूँ, वीरे एसेट एडिटर पे गए, किस नाम से था हमारा, टाइल्स, टी से था ये, इसमें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होते हैं। तो आप यहाँ से ड्रैग करके नीचे लेके आइए, आपको टी का एलिमेंट देखने को मिलेगा यहाँ पे, टाइल्स मार्बल वाइट। देखो ये वही टाइल्स है, आपने इसको क्लिक किया। यहाँ पे आप एक काम कर लो, वॉल क्लोजर पे भी चले जाओ, जिसमें वो वॉल पे क्लोजअप आपको एलिमेंट दिखा देगा, ठीक है। अच्छा, मटेरियल पे गए, वॉल क्लोजअप पे गए। अब टाइल्स पे मैं चाहता हूँ ग्लॉसी टाइल्स देना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या किया, रिफ्लेक्शन पे गया, रिफ्लेक्शन वैल्यू को बढ़ा दिया पहले, ठीक है। देन रिफ्रैक्शन वैल्यू जो थी इसको भी मैंने बढ़ा दिया, इसको मैंने 2 कर दिया, ठीक है। इतना करने के बाद इसको मिनिमाइज किया। मुझे कहाँ पे देने, ये फ्लोर पे अरेंज करने थे, मैंने फ्लोर को डबल क्लिक करके एक्टिव किया, बाकी सब हाइड कर दिया, हो गए हाइड। यहाँ से मटेरियल लिया, इसके ऊपर असाइन कर दिया, मटेरियल आ गया। आप एडिट पे जाके इसका साइज देख सकते हो कितना दिखा रहा है, 1800 सिंगल टाइल का नहीं है एक्चुअल में, एक 4x4 का मैट्रिक्स होता है पूरा उसका, आपके जिसमें 4 टाइल आ रहे हैं इधर और 4 ऐसे आ रहे हैं, उसका पूरे का साइज दिखा रखा है आपको 1800, ठीक है। अब आपको टाइल्स के साइज बड़े करने, जैसे आजकल हम बड़े टाइल्स लगाते हैं, तो आप टाइल्स के साइज को बड़ा करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मैं 4x4 के टाइल्स देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। या 4x2 का, जनरली हम लोग किस तरीके के टाइल देते हैं, 2x2 का तो स्टैंडर्ड हमारा चलता है, लेकिन आजकल हम बड़े टाइल्स देने लगे हैं। तो बड़े टाइल्स कौन सा देते हैं, 4x2 4x2 4 फीट बाई 2 फीट का आएगा आपका, या 5 फीट बाई 2.5 फीट का आएगा, या 3 फीट बाई 6 फीट का आएगा, ठीक है। बट फ्लोर पे हम जनरली स्क्वायर टाइल्स ही देते हैं,
तो वही लगा हुआ है हमारा, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। वॉल टाइल जो होते हैं वो आप वैसे ही देते हो रेक्टेंगुलर शेप में, यानी कि 4x2, 3x6, 4x8, ठीक है, 2.5x5, इस तरीके का टाइल साइज देंगे आप। 1.5x3 वॉल टाइल अगर देने, फ्लोर टाइल आपके स्क्वायर शेप में आएंगे। अब मैं स्क्वायर शेप भी इसका बढ़ाना चाहता हूँ तो वो आप यहाँ से इससे बढ़ा सकते हो। मैंने इसको 2400 कर दिया, क्योंकि दोनों आपस में लिंक है, देख सकते हैं ना। तो एक को बढ़ा रहा हूँ, दूसरा अपने आप बढ़ेगा। अगर आप इसको तोड़ दोगे तो खाली एक बढ़ेगा, ठीक है। इतना करने के बाद मैंने इसको एडिट टूल से बाहर आया, यहाँ से बाहर आ गए, टाइल्स लग गए हमारे, ठीक है। अब वैनिटी व्यू पे आप वापस से चले जाओ और यहाँ पे एक काम किया हमने, रेंडर आउटपुट पे जाके सेव फ्रेम ऑन कर लिया। सेव फ्रेम ऑन हो गया, हमने Z प्रेस किया, Z प्रेस करके इसको जूम कर लिया थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे आप इमेज रेजोल्यूशन बता सकते हो, कितने रेजोल्यूशन की इमेज आपको रखनी है, और एक इंटीग्रेटेड प्रीव्यू चेक किया हमने। अभी लाइट्स नहीं है तो फ्लोरिंग पे हमें कुछ खास पता नहीं चल रहा है, तो अलग से क्या करते हैं, एडिशनल लाइट ऐड कर देते हैं। तो एडिशनल लाइट ऐड करने के लिए हमने क्या किया, रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकेंड पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया, एक रेक्टेंगल बनाया और रेक्टेंगल लाइट हमने अरेंज करी। इसकी इंटेंसिटी यहाँ से बता दी हमने, कहा 75 चाहिए हमें। ऑप्शन में जाके सबसे पहला काम मैंने इसको इनविजिबल किया, शेडो को हटा दिया, अदरवाइज उसकी ब्लैक शेडो दिखती। इफेक्ट स्पेक्ट्रल हटा दिए, रिफ्लेक्शन हटा दिया, एटमॉस्फेयर हटा दिया, खाली डिफ्यूज ऑन रहने दिया। इसको कट किया, वापस से फ्रंट वैनिटी व्यू पे गए और इंटीग्रेटेड प्रीव्यू चेक किया हमने। ठीक है। अब नीचे आपको याद है हमने टाइल्स दिए थे, उसका रिफ्लेक्शन बढ़ाया था, तो उससे क्या होगा, ऊपर वाले जो एलिमेंट है उनका रिफ्लेक्शन हमें फ्लोरिंग पे दिखने लगेगा, ठीक है। टाइल्स देखिए आ रहे हैं प्रॉपर। अभी ऊपर पूरा वाइट मटेरियल है ना। जब मटेरियल्स के एलिमेंट्स के कलर को चेंज कर देंगे तो वो नीचे फ्लोर पे भी हमें दिखने को मिल जाएगा। सो इस तरीके से हम अपने एलिमेंट्स का रेंडर प्रोसेस करते हैं। तो जो भी मटेरियल आप लगाओगे आप 1 बाय 1 ड्रॉप करके, जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, हिडन ट्राई करके इंटीग्रेटेड पे चेक करते रहेंगे, सही आ रहा है नहीं आ रहा, और उसको मॉडिफाई करते रहेंगे अपने यूज़ के हिसाब से। बताइए क्लियर है इतना? तो आज यहाँ तक रखते हैं। अब हमने एलिमेंट्स को इंपोर्ट करने का, एक और मटेरियल बनाने का एक और मेथड देखा है, जिसमें हम केओस कॉस्मोस की लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे हैं। उनके मटेरियल को भी चेंज करने का प्रोसेस हम बाद में देखेंगे, बट अभी इतने तक आपको कंप्लीट सेटअप करके लेके आना है। इसी तरीके से मैंने एक वॉल अभी डिज़ाइन की थी जिसमें वैनिटी डिज़ाइन किया है, आपको WC शावर एरिया की वॉल्स को भी डिज़ाइन करके लेके आना है, ठीक है। स्टोन्स का प्रोविजन नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे, जिसमें वॉल टाइल्स और फ्लोरिंग के एलिमेंट्स को डालेंगे। बट आपको WC के ऊपर का एरिया जो है, शावर एरिया का है, वो आप जैसे कॉस्मोस से मैंने फिल किया था, इस तरीके से आप लोग एलिमेंट्स रख सकते हो, क्योंकि वो एलिमेंट से ही उसकी खूबसूरती बढ़ेगी। जब तक आप अपने रेंडर के अंदर ये एलिमेंट्स नहीं डालोगे ना, तब तक आपका रेंडर बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक और खूबसूरत नहीं दिखेगा। तो आपको ये एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं रेंडर निकाला था, अब जैसे आप देखो ये टीवी यूनिट बेडरूम का निकाला था हमने रेंडर, यहाँ पे स्टोन दिया है, ठीक है, ये मेटल की स्ट्रिप दी है। अब ये जो एलिमेंट है ये मैंने कॉस्मोस से डाले हैं, ये नहीं डालेंगे तो ऐसा नहीं कि रेंडर नहीं निकलेगा, निकलेगा। हाँ, उसकी उसकी ब्यूटी को ज़्यादा एनहांस करेगा अगर हम ये सारी चीज़ें अरेंज करके चलेंगे तो,
है ना। ये तो क्लाइंट जब करेगा तो क्लाइंट तो अपने आप परचेज करेगा ना, टीवी अपने आप परचेज करेगा, वो ये एलिमेंट्स अपने आप परचेज करेगा। लेकिन हमने ये दिए किस लिए, ताकि सामने का विजन जो है बिल्कुल ब्लैंक खाली ना दिखे, इस वजह से हमने प्रोवाइड कर दिया। जैसे कि यहाँ पे आप देखो ये मेकअप एलिमेंट्स है ना, ये नहीं देंगे तो बिल्कुल प्लेन फ्लैटन दिखेगा, ये देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कि बुक्स रखी हुई हैं, हैट रखी हुई है, साइड के एलिमेंट्स रखे हुए हैं, है ना, तो इन सब चीज़ों को देने से थोड़ा सा ब्यूटीफाई हो जाता है एलिमेंट हमारा, और अच्छा भी लगता है। ठीक है, सो जैसे अब ये किचन का है, हॉब हो गया, उसमें लाइट भी आ गई, बाकी एलिमेंट भी आ गए, तो इन सब के साथ अच्छा लगेगा। खाली प्लेन देंगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए उनके साथ ही अरेंज करते हैं। तो इसलिए जितने आप एलिमेंट्स ये डालोगे उतना ही वो ज़्यादा क्या होगा आपका, उसकी, हाँ, उसकी ब्यूटी एम्पलीफाई होती रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से आप साइड में देखोगे तो आप जब निश आ जाएगी ना, तो अगर आप अब इंटीग्रेटेड प्रीव्यू देखोगे तो इसकी रिफ्लेक्शन आपको ग्लास में देखने को मिलेंगे, तो वो थोड़ा सा क्या होगा, आपका रियलिस्टिक टच थोड़ा बहुत देने लगेगा। अभी तो हमने इसको मटेरियल असाइन नहीं किया ना, बट ये एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे, और इसके रिफ्लेक्शन भी आप देखोगे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं हमें। और ज़्यादा आपको इसको देखना होगा तो यहाँ से आप मिनिमाइज करो, विंडो व्यू पे जाओ, और मैं यहाँ से इसका व्यू देखता हूँ। एक और मटेरियल मैं दे देता हूँ, अभी ग्लास पे गया मैं। ठीक है, यहाँ पे आपका प्लेन ग्लास हमने लिए, दोबारा से लिया प्लेन ग्लास, क्योंकि पहले वाला जो ग्लास लिया था उसको मैंने मिरर में कन्वर्ट कर दिया था। इसको ग्लास लिया हमने, मैंने इसको कट किया, इस ग्लास मटेरियल को मैंने इस पर असाइन कर दिया, और यही ग्लास मटेरियल मैंने इसके ऊपर भी असाइन कर दिया। ठीक है, अब एक इंटीग्रेटेड, अभी ये तो मैं रैंडम देख रहा हूँ, जब एक्चुअल निकालेंगे तो व्यू सेट करके प्रॉपर पूरा निकालेंगे, बट अभी आपको दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप देखो ये निश थी हमारी, ये मिरर के अंदर दिख रही है पूरी प्रॉपर, है ना। सो ये एलिमेंट्स जितने ज़्यादा आप रखोगे उतने ज़्यादा ब्यूटीफाई उसको करेगा, वो हाईलाइट के तौर पे कॉम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो अपने एलिमेंट्स को, और आपको करके लेके आना है। ठीक है, सेम मैनर में इसके ऊपर एलिमेंट्स रख सकते हो आप, यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स दे सकते हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स रख सकते हो आप, है ना, वो आपको अरेंज करके लेके आना है। ठीक है, चलिए, सो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम। हमने एलिमेंट्स अपने असाइन कर दिए हैं, थोड़े बहुत और डिटेल्स रह गई हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे करना, जिसमें हम वॉल्टाइल्स हो गए हमारे, और इधर पे अभी हमने कोई वर्किंग नहीं करी है, इनके एलिमेंट्स पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाथटब भी अभी मुझे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, या तो मैं इसका मटेरियल चेंज करूँगा, या कॉस्मोस के अंदर बाथटब हमें मिलता है। ठीक है, बट उसके लिए आपको यहाँ से चेंज करना होगा, मटेरियल को हटा के 3D पे जाना होगा। 3D पे जैसे ही, या तो आप होम पे जाओगे, 3D पे जाने से ज़्यादा बेटर आप होम पे जाइए। होम पे जाने के बाद यहाँ कैटेगरीज आ जाती हैं, आप वॉशरूम में बाथरूम में चले जाओ, यहाँ पे आपको बाथटब मिल जाएगा, ये वाला आ गया बाथटब। ठीक है, ये तो बाथटब हम नहीं लगा पाएंगे, ये है दूसरा बाथटब, ये है। ठीक है, तो आप इनमें से कोई एक बाथटब ले लो, उसका मटेरियल भी आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, किसी चीज़ में कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन कॉस्मोस के साथ एक प्रॉब्लम है कि आपके सिस्टम पे जो एलिमेंट डाउनलोड हुआ है, आप अपनी फाइल किसी और को शेयर कर रहे हो, उनके पास हो सकता है वो सिस्टम ना, उनके पास वो डाउनलोडेड नहीं हो, तो कॉस्मोस के एलिमेंट उनको उनके सिस्टम पे शो नहीं करेगा, उनको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, तब शो करेगा। हाँ, मतलब हाँ, वीरे के एलिमेंट नहीं दिखेंगे, वीरे डाउनलोड इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब आपके वीरे के एलिमेंट्स आ जाएंगे। और वैसे भी स्केचअप का जो रेंडर हम निकालते हैं वो वीरे से ही निकालते हैं, स्केचअप का जो रेंडर निकालेंगे हम वो वीरे से ही निकालेंगे, क्योंकि स्केचअप का अपना रेंडर
तो नहीं निकलता ना, आप एज ए इमेज सेव कर सकते हो बट वो रेंडर नहीं निकलेगा। मतलब आपने जो मटेरियल दिया, मटेरियल के रियलिस्टिक फीचर जैसे अभी यहाँ पे हमें देखने को मिले, ग्लास का, मिरर का, लाइट का, वो चीज़ें आपको अगर आप स्केचअप का के साथ वीरे यूज़ नहीं करोगे तो नहीं देखने को मिलेगा। फिर आपको वीरे के अलावा फिर दूसरे प्लगइन पे जाना पड़ेगा, जैसे एंडस्केप भी इसके साथ चला सकते हो आप। मैंने गार्डन सारा वीरे पे बनाया हाँ और उसका रेंडर एस्केप पे निकालने की कोशिश करी, सब वाइट हो हाँ गया। वाइट हो जाएगा, तो फिर मैंने एट द एंड उसी से निकाला वीरे से। वीरे से निकालना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप एंडस्केप के लाइब्रेरी एलिमेंट्स उठाओ तब करेगा वो। हाँ, फिर निकाला। ठीक है, तो एंडस्केप को भी आप स्केचअप के साथ प्लग इन कर सकते हो। जैसे वीरे को प्लग इन करते हैं, एंडस्केप को भी कर सकते हो, ल्यूमेन को भी कर सकते हो। मैंने डाउनलोड ठीक है, किया, यूज नहीं करना। ल्यूमेन और वीरे जो एक्चुअल में, अगर आपको इंटीरियर में हम वीरे का यूज़ ज़्यादा क्यों करते हैं, क्योंकि जो डिटेलिंग है वो वीरे से अच्छी आपको किसी और में नहीं मिलेगी। ट्रू कलर्स वीरे देगा हमें, ल्यूमेन और एंडस्केप ट्रू कलर्स नहीं देंगे। ठीक है, वीरे रेंडर लेने में टाइम लगाता है लेकिन, ठीक है, हाँ आधा एक घंटा नहीं, 4 आवर्स 6 आवर्स अगर अच्छी क्वालिटी के निकालेंगे तो 4 आवर्स 6 आवर्स 8 आवर्स भी लगा देता है। लेकिन वो डिटेलिंग इतनी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी की होती है वीरे की। उसी की जगह पे अगर आप ल्यूमेन में जाते हो तो वो रेंडर जल्दी प्रोसेस करेगा, उसकी लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन रेंडर तो जल्दी निकालेगा, डिटेलिंग में इश्यू रहेगा। जैसे कि मैं आपको ल्यूमेन का रेंडर दिखा देता हूँ, ये दिख रहा है आपको वॉलपेपर, ये ल्यूमेन का निकाला हुआ है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ल्यूमियन में क्या होता है, आपका मॉडलिंग तो होती नहीं है, हमारी मॉडल हमें स्केचअप में ही करना होगा। ठीक है, उसके बाद उसको यहाँ पे लाना होगा क्योंकि ल्यूमियन स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर है, और कुछ चेंजेस करने में तो वापस से स्केचअप खोलना पड़ेगा, फिर वहाँ चेंज करना पड़ेगा, फिर वापस से यहाँ लाना पड़ेगा आपको। तो ये सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से अगर हमारा मॉडलिंग सेगमेंट पूरा हो जाता है उसके बाद ही हम फिर ल्यूमियन को स्टार्ट करते हैं। बट स्केचअप में क्या है, आप मॉडल करते टाइम ही चेक करते रहो क्या चीज़ सही लग रही, क्या नहीं लग रही, क्या क्या इसके साथ गो थ्रू कर रही, क्या नहीं कर रही, उसके साथ आप डायरेक्टली काम कर सकते हो। हाँ, बट रेंडर निकालने में टाइम लगेगा। जैसे ये ल्यूमेन का जो रेंडर था ये आपका हार्डली 5 या 10 मिनट्स में निकल आया था। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ज़्यादा तो इसमें, हाँ एक साथ प्लग करके निकाल सकते हो आप। अब ये रेंडर है, ये रेंडर आपका 30 मिनट्स में निकला था, मैं इसका हाई क्वालिटी मेरे सिस्टम में पड़ा हुआ है, 30 से 40 मिनट्स में निकला था ये। ठीक है, लेकिन डिटेलिंग के लिए यही रेंडर ज़्यादा अच्छा लगेगा, ल्यूमेन वीरे ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ट्रू कलर देगा, ल्यूमेन ट्रू कलर नहीं देगा, एंडस्केप भी ट्रू कलर नहीं देगा आपके। ठीक है, बट वीरे आपके एनिमेशन नहीं बनाता बहुत ज़्यादा अच्छे। ठीक है, एनिमेशन के लिए आप स्केचअप के अंदर हम वीरे से एनिमेशन बना तो सकते हैं, लेकिन वो इमेजेस बनाता है, फिर उसको हमें क्या करना पड़ता है, एडोब प्रीमियम में डाल के उसको एक वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है या किसी और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डालना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप जाओगे वीरे के अंदर भी हमें एनिमेशन का टूल मिल जाता है, एनिमेशन, बट ये एनिमेशन क्या करेगा, फोटोज जनरेट करता है, तो हमें उसको क्लब करना पड़ता है किसी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, खैर वो तो बात की चीज़ें, पहले हम इनसे स्टार्ट करेंगे। और इसमें बहुत प्रीमियम एनिमेशन नहीं देखने को मिलेगा, एनिमेशन हमें ल्यूमेन में ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे विंड का एनिमेशन है, वॉक थ्रूज, हाँ आप इवन कार्स हैं, पीपल्स हैं, उनको वॉकिंग के तौर पे दिखा सकते हो, तो वो सारी चीज़ें, बर्ड्स हैं, विंड है, आपकी लीव्स हैं, वो आपकी, हाँ ट्रीज हैं, वो सारी चीज़ें आप ल्यूमेन में दिखा सकते हो इजीली। ठीक है, तो हर सॉफ्टवेयर देखो अलग अप्रोच के साथ डेवलप किया जाता है, तो वीरे का जो यूज़ है वो वीरे ही करेगा, ल्यूमेन नहीं कर पाएगा, ल्यूमेन का जो यूज़ होगा उसकी जगह पे हम वीरे को यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो, सो आज की क्लास हम इतनी रखते हैं।